रायबरेली नाम के एक गांव में एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। उसके बगल में ही एक ढाबा था। उस ढाबा पर जो मटन कीमा पाव मिलता था उसे बहुत लोग खाने के लिए आते थे। वहाँ ढाबा ओनर मटन कीमा पाव अच्छे से तैयार करता था। उसे लाकर कस्टमर को देता तो वे स्वाद ले लेकर खाते थे। उस पुलिस स्टेशन में नायक नाम का एक पुलिस कांस्टेबल काम करता था। वो लालची और बहुत घमंडी भी था। दुकान के मालिक को हो या फिर रोड पर बंडी वालों को डराकर धमकाकर पैसे वसूल करता था। उसी तरह उस ढाबे पर मटन कीमा पाव मुफ्त में खाता था। वही नहीं, उस ढाबे के मालिक को डराकर पैसे भी लेता था। उस पुलिस स्टेशन में एक दिन चावला नाम का नया कांस्टेबल आया। वो वहाँ मौजूद एसआई को सैल्यूट करके अपने ज्वाइनिंग लेटर को दिया। आओ भाई आओ, ये देखो, ये एक बैंक चोर है। इसे 11:30 बजे तक कोर्ट में हाजिर करना होगा। तुरंत लेकर जाओ। यूं कहा तो नायक को गुस्सा आया और क्या सर, इतना बड़ा सीनियर यहाँ है और अभी अभी आए कांस्टेबल के साथ उस चोर को कैसे भेज सकते हो? ये मेरा अपमान है सर। यूं कहा एसआई। ऐसे नहीं है, तुम्हें दूसरे काम है ना, इसलिए इस चावला के साथ भेज रहा हूँ। यूं कहा चोर। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा सर, मैं नायक जी के साथ ही जाऊंगा। यूं कहा चावला। रे मुंह बंद करो। स्कूल के बच्चे की तरह इसके साथ जाऊंगा उसके साथ जाऊंगा कह रहे हो? तुम्हें सिनेमा थोड़ी लेकर जा रहे हैं, कोर्ट ही तो लेकर जा रहे हैं। चलो। यूं कहा नायक। शट अप। एक चोर को मुझ पर कितना यकीन है जो मेरे साथ ही चलेगा बोल रहा है। सोचो एसआई जी, मैं ही लेकर जाऊंगा। नए आए इंसान के सामने मेरा अपमान करना ठीक नहीं है। मैं ही लेकर जाऊंगा। चाहो तो इस चावला को मेरे साथ आने के लिए कह दो, मेरे पास कुछ तो काम सीख लेगा। यूं कहा तो एसआई कुछ नहीं कर सका और सर पकड़ लिया। स्टेशन के बाहर नायक। रे चोर, तुझे कोर्ट में सजा मिल गई तो बेचारे जेल में ही जिंदगी गुजारोगे, इसलिए कोर्ट जाने के पहले तुम्हें मटन कीमा पाव खिलाऊंगा। चलो, वहाँ सब मुफ्त में मिलेगा हमें। यूं कहा तो चावला। नहीं सर, शायद कोर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। यूं कहा तो नायक। यू शट अप एंड फॉलो मी। यूं चिल्लाया। इस तरह तीनों उस ढाबा पर मटन कीमा पाव खाए। फिर तीनों एक बाइक पर जा रहे थे। चावला चला रहा था तो पीछे चोर और उसके पीछे नायक बैठा हुआ था। चोर रोने लगा। चावला। क्यों नायक जी ऐसे रो रहे हो? नायक। मैं रो रहा हूँ? माँ के पेट से बाहर आते ही तुम्हारे जैसे सब रोते होंगे, लेकिन ये नायक नहीं रोता। मुझे रोना ही नहीं आता। यूं कहा चावला। तो फिर कौन रो रहा है? चोर। मैं ही रो रहा हूँ सर। जेल जाने के पहले अपनी बूढ़ी माँ को देख पाऊंगा या नहीं सोचकर दुखी हो रहा हूँ सर। जेल जाने के पहले एक बार भी सही, क्या मैं अपने माँ को देखने का भाग्य रख सकता हूँ सर? यूं कहा तो चावला। छी, रोना बंद करो कमीना। यूं कहा तब नायक। यूं रो रहा था तो चावला। रोना बंद करो, यूं कहा ना, पहले रोना बंद करो। यूं कहा तब नायक। रोने वाला वो नहीं है भाई, मैं रो रहा हूँ। उसकी ये स्थिति देखकर मेरा दिल भारी हो गया है। जेल जाने के पहले अपनी माँ को देखने के लिए कितना चाह रहा है वो, देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। यूं कहा चावला। सर, पागल बातें मत करो। वो सब चोरी करने से पहले ही उसे सोचना चाहिए था। यूं कहा तब नायक। क्यों भाई, पुलिस ड्रेस पहनते ही दिल पत्थर बन जाता है क्या? थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए ना। इसे उसके घर ले जाकर इसकी माँ से मिलाकर उसके बाद कोर्ट ले जाएंगे। यूं कहा चावला। सर, पहले ही लेट हो गए हैं। कोर्ट लेट जाएंगे तो जज बहुत गुस्सा हो जाएंगे। सर, मेरी बात मानो। और यूं कह ही रहा था कि नायक। क्यों भाई, सीनियर के सामने ही जबान चलाओगे? चुपचाप इसके घर चलो। यूं चिल्लाया। इस तरह गाड़ी एक गली में आई। चोर। सर सर सर, यही मेरा घर है, यहाँ रुकिए सर। यूं कहा तो उस घर के सामने गाड़ी रुकी। घर पर दरवाजा बंद किया हुआ था। सब बाइक से उतरे। चावला।
सर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है सर, ये रिस्क होगा। कह रहा था तब चोर। सर ये हथकड़ी बीच आ रही है सर, जरा निकाल दो सर। यूं कहा तो चावला, वो नहीं कर सकते, ऐसे ही जाकर अपनी माँ से मिलकर आओ, जाओ। कहा तो चोर ऐसे ही जा रहा था कि उसे रोककर नायक, क्यों भाई चावला, तुम इंसान ही हो क्या? अंदर जाने के बाद इसकी माँ और ये एक दूसरे को पकड़कर रोएंगे, आंसू टपकने लगेंगे। इसकी माँ के आंसू देखकर ये चुप रहेगा क्या? वो आंसू पोंछने के लिए इसके साथ में ये हथकड़ी बीच में नहीं आएंगे क्या? जरा सोचो भाई, चुपचाप इसकी हथकड़ी निकाल दो। यूं कहा चावला। सर मेरी बात मानिए सर, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, हम पहले ही रिस्क ले रहे हैं सर। यूं कहा नायक। रिस्क मेरे लिए रस्क खाने जितना आसान है। यूं कहा वैसे नहीं सर। यूं चावला कह रहा था तब नायक, You shut up and release him immediately. How dare you? यूं पुकारा। कुछ नहीं कर सका तो चावला उसकी हथकड़ी खोलकर, सर मैं भी उसके साथ जाता हूँ सर। यूं कहा तब नायक, नो, ये उसका पर्सनल मामला है, हम अंदर नहीं जाएंगे। चोर है तो क्या, उसका पर्सनल प्राइवेसी नहीं होगा क्या? कहकर चोर को पास लेकर सहलाकर, रो मत रे, रो मत, मैं हूँ ना, रो मत, जाओ। यूं कहा तब चोर, श्रीमान आप भगवान है, सच में भगवान है, जाकर आता हूँ। कहकर हाथ जोड़कर अंदर गया। दोनों घर के सामने इंतजार कर रहे थे। बहुत देर होने पर भी वो बाहर नहीं निकला। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए बंद दरवाजे को देख रहे थे। बहुत देर होने पर भी वो बाहर ही नहीं आ रहा था। चावला, सर कोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं, उसे ले चलते हैं। यूं कहा तो नायक, छी छी, कैसे इंसान हो रहे तुम? एक आदमी को अपनी माँ के साथ थोड़ा भी वक्त बिताने नहीं दे रहे हो, क्या करे? चलो। कहा। दोनों अंदर गए। नायक दरवाजा खोलते ही हैरान रह गया। वहाँ दूसरी तरफ एक बड़ा खाली मैदान था। घर ही नहीं था। बस वो देखकर नायक सर चकराकर नीचे गिर गया। हेलो मित्रों, हमारी कहानी गमी हुई तो लाइक सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।